आज हम हमारे महाविद्यालय की ओर से शैक्षणिक भ्रमण या एजुकेशनल टूर के लिए डीपाडी, खुड़िया रानी व कैलाश गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं आपको ओवरऑल बता दूं, शैक्षणिक भ्रमण एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें छात्रों के एक समूह को कक्षा में पढ़ाए गए विषयों को वास्तविक दुनिया से जोड़ने के लिए उसे एजुकेशनल टूर के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। व्यवहारिक ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव जिसमें ऐतिहासिक स्थलों और विविध वातावरणों से परिचित कराया जाता है। वहीं अगर बात करें तो छात्रों को नई नई चीज़ों को जानने और समझने का भी मौका मिलता है। आज हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में। डीपाडी एक छोटा सा गांव है। यहाँ कान्हा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। आपको चारों साइड आपको मैंगो फिरा इंडिका के स्पेस प्लांट देखने को मिलेंगे। यह एनाकार्डियेसी फैमिली के मेंबर होते हैं, कॉमन नेम मैंगो के नाम से जानते हैं। प्राचीन कलाकृति और ऐतिहासिक धरोहर का एक अद्भुत केंद्र है। आप इस तरह से देख सकते हैं इनकी कलाकृतियाँ। सामसरना डीपाडी का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। डीपाडी को सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ पर जितने भी आपको मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगे, इनके 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेषों का हमको स्टडी करने को मिलेगा। लाइकेंस है, क्रिस्टोस लाइकेंस, कुछ कहीं पे फोलियोस लाइकेंस भी हैं। ये फोलियोस लाइकेंस है ना, ये है क्रिस्टोस लाइकेंस। इसके बाद ये मॉस स्टेज है ना। इसके बाद बारिश में आप देखोगे तो यहाँ हरी हरी घास मिल जाएगी, फैला दी है। देखिए यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं पूरी तरह से। अभी पीले रंग का भी अलग अलग कलर का लाइकेन है ना यहाँ पर। ये जो है पूरा इसको डैमेज करेगा, धीरे धीरे इरोजन करेगा। इसके ऊपर मतलब एक सक्सेशन प्रोसेस शुरू हो गई। ये डैमेज कर, इसको साफ सुथरा अगर रखेंगे तो लंबे समय तक ये चलेगा। पानी के कारण क्या नमी बनी रहती, और ये बलुआ पत्थर है शायद, इसलिए ये धीरे धीरे घिस भी जाएगा। माना जाता है कि प्राचीन कलाकृति और ऐतिहासिक धरोहर का अद्भुत केंद्र डीपाडी को सामसरना डीपाडी का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। डीपाडी को सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। वर्ष 1988 में यह हुई खुदाई में अनेक प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियाँ मिली। डीपाडी का अर्थ है प्राचीन भग्न आवासों का टीला। खुदाई के द्वारा जब 9वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी तक के प्राचीन मंदिरों के अवशेषों, प्रतिमाएं स्थापित व मूर्तियाँ इसके यहाँ मिलती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से हमें कलाकृतियों को और इनके जो अवशेषों की स्टडी करने को अपन को मिलता है। तो हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके स्टडी करते हैं। यहाँ हमें कुछ प्लांट स्पीसीज भी कलेक्ट करने को मिला। जैसे आप देखेंगे बार्ड हिल गेरी, कॉमन नेम के नाम से जाने जाते हैं, लेमिएसी फैमिली के मेंबर होते हैं। इसके बाद हम सभी खुड़िया रानी पहुँच चुके हैं। खुड़िया रानी पहुँचने के बाद हम यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी हैं हम उसका अध्ययन किए। बायोडाइवर्सिटी अध्ययन करने के बाद हमें यह समझने की अवसर मिला कि हम किस तरह से इनके जो चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस के अकॉर्डिंग किस तरह से स्पीसीज होते हैं वह सर्वाइव कर पाते हैं। इनके बारे में हमें आज स्टडी करने को मिला। यहाँ पर हमें कुछ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फर्न, मॉसेस देखने को मिले, और हम उसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उन्हें हम कलेक्ट करके लैब में लेकर के आएंगे। आइडेंटिफाई करके हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। अब हम कैलाश गुफा की ओर जाएंगे। कैलाश गुफा जो है बगीचा और जसपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो फाइनली हम कैलाश गुफा पहुंच चुके हैं। कैलाश गुफा पहुंचने के बाद आप यहाँ के जो क्लाइमेट्स को देखेंगे या फिर इन्वायरमेंट को देखेंगे या इनके नेचर को देखेंगे, यहाँ आप देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीसीज जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।
इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो कैलाश गुफा संत गैरा गुरु जी की तपोभूमि है और यहाँ आप देखेंगे संत महाराज जी का, जो संत गैरा गुरु महाराज जी तपोभूमि स्थल पर किस तरह से ये अपना तपस्या किए थे, तो उनका आपको एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे ना पूरी तरह से कैलाश गुफा का जो पूरे क्षेत्र होता है यह प्राकृतिक होता है और यह प्राकृतिक वन संपदा का एक विस्तार विशाल है। हम सभी ने मिल करके यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट्स प्लांट का कलेक्शन करेंगे और उसे हम ले जा करके लैब में आइडेंटिफाई करके फ्रेजर करके रखेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का टूर सफल हुआ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जैसे नाच के दिखाऊं